दोस्तों ट्रू कॉलर के बारे में तो आपने सुना ही होगा या फिर इस्तेमाल भी करते होंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में इसकी 23 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड देखने को मिल जाती है। तो आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि आखिर ये ऐप काम कैसे करती है, क्योंकि किसी अनजाने से नंबर से भी आपके फोन में कॉल आए तो उसका नाम पता चल जाता है, उसका नाम आ जाता है, किसने फ़ोन किया है। और काफ़ी लोगों के मन में तो ऐसा क्वेश्चन भी है कि ये ऐप आखिर पैसा कैसे कमाती है, क्योंकि हमारे ये प्ले स्टोर में तो फ्री देखने को मिल जाती है। और कुछ लोग तो ये सोच के परेशान है कि ट्रू कॉलर के पास जो हमारा डाटा है वो कितना सिक्योर है, क्योंकि कोई हमारा कॉन्टैक्ट और SMS ना लीक हो जाए। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट राजेश सरकार। आप देख रहे हैं राजेश हिंदी चैनल। चलिए कुछ नया जानते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रू कॉलर ऐप हमको ऑफर करती है कॉलर ID और स्पैम ब्लॉकिंग का। मतलब अनजाने किसी नंबर से भी आपके पास फ़ोन आए और वो नंबर आपके पास सेव नहीं है, लेकिन फिर भी वो नंबर किसका है, किस नाम से रजिस्टर्ड है, वो भी आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगी अगर आप ट्रू कॉलर ऐप यूज़ करते हो तो। और इस ऐप से आप SMS और कॉल को इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब ये ऐप आखिर काम कैसे करती है। यहाँ पर बस जो काम में लिया जाता है वो है कम्युनिटी का, मतलब सिंपल है, यहाँ पर क्राउडसोर्सिंग का काम में लिया जाता है। बोले तो ये ऐप हमारे स्मार्टफोन से डाटा लेती है एंड हम जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल करती है। सपोज मान लीजिए आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते ही आपसे कुछ जानकारी लिया जाएगा, जैसे आप नंबर, नाम और कुछ ऐसे डिटेल्स इसे भरते हो। फिर आपसे कुछ मोबाइल की परमिशन मांगा जाएगी, जैसे कॉन्टैक्ट परमिशन या फिर डायलर परमिशन और SMS परमिशन, ये कुछ परमिशन मांगा जाएगी। एंड ये सब जो परमिशन है, ये परमिशन आप प्रोवाइड करते ही ये सब कुछ ट्रू कॉलर की ऐप के जो डाटाबेस है वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब कि सेव हो जाएगी। मतलब जितने भी यूज़र ट्रू कॉलर ऐप यूज़ करते हैं उस सब की जानकारी ट्रू कॉलर के पास होती है, ट्रू कॉलर अपने पास रख लेती है। और यही जानकारी से आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि किसने आपको फ़ोन किया। वो नंबर अगर ट्रू कॉलर के डाटाबेस में मैच करती है और किस नाम से मैच करती है, वो आप लोगों को जो भी कॉल करेगी उस नंबर से आप दिखा देगी। जैसे कोई यूज़र किसी भी अनकॉमन नंबर से कॉल करती है, अगर वो ट्रू कॉलर इस्तेमाल किया हुआ होगा तो उसका जानकारी तो ट्रू कॉलर के पास होगी ही होगी। इसको भी ये कॉल करती है उसके पास, तो जब कॉल जाएगी तो वो सबसे पहले इस नंबर को अपने डेटाबेस में चेक करेगी कि इस नाम से क्या क्या रजिस्टर्ड है। अगर इस नाम से कुछ रजिस्टर्ड होगा तो ये जिसको भी ये नंबर से कॉल करेगी उसके मोबाइल पे इसके नाम पहुंच जाएगी या फिर शो कर देगी। और वैसे जो फ्रॉड और स्कैमर नंबर है उससे कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसने ब्लॉक किया या फिर स्कैमर नंबर करके वेरीफाइड किया, ट्रू कॉलर अगर इस्तेमाल करते होगा तो पहले ही उसको रेड अलर्ट या फिर स्कैमर नंबर पर के जानकारी दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कैमर नंबर से बहुत बड़ी बड़ी फ्रॉड होती है। ट्रू कॉलर की जो मेनली प्राइमरी कोर है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रॉड या फिर स्कैमर नंबर से बचाया जाए, क्योंकि इसलिए शायद कंपनी ने इस जो कोर फैसिलिटी है इसको फ्री रखा है, क्योंकि हर साल ट्रू कॉलर ने मिलियंस नंबर को ब्लॉक कर देती है स्कैमर नंबर बता के। ऐसा करके हम करोड़ों रुपए स्कैमर के हाथों देने से बच जाते हैं, क्योंकि इंडिया में स्कैमर नंबर का बहुत ज़्यादा ही लोग शिकार बनते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ तो पिछले साल ट्रू कॉलर ने 38 मिलियन स्कैमर नंबर ब्लॉक किया। मतलब सोच सकते हो कितनी बड़े पैमाने पे ये इंडिया में ये काम होती है और कितने सारे लोग फ्रॉड या फिर स्कैम होने से बच गया। अगर प्राइवेसी की बात करें तो जैसे ही आप ट्रू कॉलर में इंस्टॉल किया, आपने ऐप ओपन की, आपसे सारी जानकारी ट्रू कॉलर की सर्वर में अपलोड हो जाती है। मतलब आपके मन में तो क्वेश्चन ऐसा हो ही सकता है, ऐसा आएगी है कि इस जानकारी का ट्रू कॉलर करेगी क्या या फिर कोई मिसयूज ना कर ले, क्योंकि ट्रू कॉलर एक डायलर ऐप है। इसे सही से फंक्शन करने के लिए आपकी कॉन्टैक्ट और SMS की परमिशन देनी ही पड़ेगी, तो ही इसका आप सही से मजा उठा पाओगे, क्योंकि है ये क्राउडसोर्सिंग का काम। तो आप देखते हैं इसकी डाटा प्राइवेसी कितनी है। इंडिया में एक ये रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में, जहाँ पर इसका SQ स्टोलन में है। अगर हम बात करें गूगल प्ले स्टोर में या फिर एप्पल ऐप स्टोर में, तो यहाँ पर ये काफ़ी एक रेपुटेड ऐप है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और ट्रस्ट के बिना आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है अगर ये ऐप आप इस्तेमाल करना चाहते हो। और मजे की बात तो ये है कि अभी भी इंडिया में ऐसा कोई लॉ या फिर डाटा प्राइवेसी ही नहीं है जो कि इसकी डाटा मैनेजमेंट को चेक करे। तो अभी तो सिर्फ आप होप ही कर सकते हैं कि आपके डाटा को कोई कंप्रोमाइज ना कर दे। वैसे तो ये ऐसे होने नहीं वाला है, फिर भी एक होप तो होता ही है सबके मन में, क्योंकि ये
गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बट ट्रूकॉलर GDPR को एग्री करती है। इनफैक्ट ये इंडिया में ट्रूकॉलर ऐप में अगर एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन चाहते हो तो इसमें एक फीचर दिया रहता है एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन प्राइवेसी का, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो अब अगर हम SMS सर्विस की बात करें तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बिल्कुल ऑफलाइन है, इसके लिए आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऑफलाइन काम करती है। बेसिकली ये एक SMS ऑर्गेनाइजर है जो कि आपकी जो पर्सनल और इंपॉर्टेंट SMS है वो बाकी सारी जो फ्रॉड स्कैम SMS है उसको इग्नोर करके आपके जो मेन प्रायोरिटी वाला SMS है उसे एक सही तरह से ऑर्गेनाइज करके आपकी इनबॉक्स में देती है, ताकि आपकी टाइम और मेहनत दोनों ही बचे। एक इजीली इंटरफेस कर देती है ये ट्रूकॉलर की SMS। तो आप बहुत सारे मन में ऐसे भी क्वेश्चन है कि ये मेरे जो बैंक की डिटेल्स SMS के थ्रू आती है, ये अगर कोई ट्रूकॉलर की सर्वर में ना स्टोर कर ले। हाँ, ये स्टोर तो एक तरह से एक स्टोर तो होता है, ये तो रिस्क होगा ही होगा, लेकिन हाँ ये इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब भी ये इंस्टॉल करें तो ऑफिशियल सोर्स से इंस्टॉल करें, क्योंकि कहीं से भी आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी डाटा को मिसमैच होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी डाटा कॉम्प्रोमाइज जरूर हो सकती है। इसलिए जब भी इसे डाउनलोड करें तो ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर ऑफिशियल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। अगर किसी और जगह से डाउनलोड करते अगर आपके मोबाइल हैक हो गया तो ये ट्रूकॉलर की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी इसे डाउनलोड करें तो ये जरूर चेक करें ये ट्रू सॉफ्टवेयर स्कॉटलैंड भी या AB कंपनी का पब्लिश किया हुआ ट्रूकॉलर है, और ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में भी बहुत हाई रेटेड प्रोडक्ट है। तो आप बात करते हैं इस ऐप आखिर पैसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों आप मान लीजिए, ये मान के रखिए कि ये दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है, सबका ही कुछ ना कुछ कीमत होती है। तो ये बेसिकली 3 तरीके से पैसा कमाती है। सबसे पहला जो है वो है बैनर एड। आप जो फ्री में ट्रूकॉलर यूज करते हो तो आपको छोटे छोटे बैनर एड देखने को मिल जाएगी। बेसिकली ये एड ही ट्रूकॉलर को पैसा कमा के देती है। सेकंड तरीके की बात करें तो इसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला आता है। जो लोग ऐड नहीं देखना चाहते हैं उसे प्रीमियम और कुछ फीचर देके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके थ्रू भी ट्रूकॉलर बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करती है। और तीसरी तरह की बात करें तो दोस्तों किसी भी कंपनी का नंबर में अगर साइड में वेरीफाइड मार्क लगा होगा तो मतलब लोगों के पास एक ट्रस्ट सा आता है कि ये हाँ ये कंपनी से आता है, तो ये वेरीफाइड मार्क के लिए भी ट्रूकॉलर चार्ज करती है। तो इस वजह से भी बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट हो जाती है ट्रूकॉलर की। तो बेसिकली इस कंपनी की यही 3 तरीका है जिससे ट्रूकॉलर ऐप के थ्रू ये पैसा कमाती है। तो बेसिकली जो है यही है। आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये ऐप काम कैसे करती है और हमारा डाटा इसमें कितना सेफ है। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी आते हैं कि आप अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलर जो आईडी है वो उसे बैन कर सकते हैं या फिर डीएक्टिव कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारे जो भी डाटा ले रहा है वो लोकल में ही सेव कर रहा है, मतलब हमारे इंडिया में इसका सर्वर है, इंडिया में सर्वर में स्टोर कर रहे हैं, बाहर नहीं भेज रहे हैं। तो इसके लिए ये अच्छी बात है। फाइनली बटन लाइन हम यही कह सकते हैं काफ़ी सेफ और ट्रस्टेड ऐप है जिसकी मदद से हम बहुत सारी फ्रॉड ऐसे स्कैम से बच सकते हैं। और किसी भी फ़ोन को पिक करने से पहले वो फ़ोन किसका है रियल टाइम में हो उसे हम पता चल जाता है। इसकी वजह से हमें थोड़ा पिक करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये फीचर्स की वजह से ट्रूकॉलर ऐप बहुत ही खास बन जाता है इंडिया में। आशा करता हूँ आपके सारे सवाल के जवाब तो मिल ही गया होगा, और कुछ भी सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिए। अगले किसी वीडियो में इसके बारे में जानकारी जरूर दूंगी। एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर जरूर कीजिए। एंड चैनल में नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करके आरजेटेक हिंदी फैमिली का एक मेंबर बन जाए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगी। ये सिर्फ शुरुआत है, बहुत कुछ है आप लोगों को समझाने की। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा है, आपका दिन अच्छा ना जाए, बहुत अच्छा जाए। जय हिंद।